माता रानी जी का आशीर्वाद उन पर ही बरसता है जो उनके नाम का सच्चे दिल से स्मरण करते हैं। संदेश को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और संदेश को बीच में से छोड़कर जाने की गलती कभी ना करें। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बहुत समय से सुनते आ रही हूँ कि तुम्हें कोई नहीं समझता और इसकी वजह से तुम दुखी हो जाते हो और अपने आत्मविश्वास को हानि पहुंचाते हो। लेकिन एक बात को हमेशा ध्यान रखो कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें कोई समझ रहा है या नहीं, बल्कि फर्क इससे पड़ता है कि क्या तुम उनकी बातों को अपने दिल पर लगा बैठे हो। क्योंकि मेरे बच्चे, अगर ऐसा है तो तुम बहुत बड़ी समस्या में हो, क्योंकि इस प्रक्रिया में तुम्हारा मन प्रभावित हो रहा है। किसी भी बुरे विचारों को तुम्हें अपने मन में जगह नहीं देनी है, हमेशा सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ना है। अपने मन के नकारात्मक ख्यालों से बाहर निकलो। सच क्या है यह समझने की कोशिश करो। स्वयं के कर्मों को दर्पण में देखो और इसका आकलन करो कि कौन से विचारों को ग्रहण करना तुम्हारे लिए उत्तम रहेगा क्नॉइस और कौन से विचारों को ग्रहण करना अच्छा नहीं रहेगा। इंसान अपने विचारों से बड़ा होता है, इसलिए अपने विचारों को उच्च श्रेणी का बनाओ। मेरे बच्चे, तुम्हें हमेशा मुझसे यह शिकायत रहती है कि जिसने भी तुम्हारे साथ बुरा किया है क्नॉइस, वह हमेशा अपने कर्म फल से बच क्यों जाता है। उसे कभी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ता, वह तो बुरे काम करके भी सुख भोगते हैं। तुम्हारी इसी गलत फहमी को मैं दूर करने आई हूँ। तुम जो ये सोचते रहते हो कि वह तो बुरा काम करके भी आजाद घूम रहा है और तुमने कुछ नहीं किया, फिर भी तुम्हें दुख का भागी बनना पड़ रहा है, तो मैं तुम्हारा यह भ्रम तोड़ने आई हूँ। मेरे बच्चे, सबको उसके कर्मों का फल अवश्य प्राप्त होता है, बस उस फल को भोगने का समय अलग रहता है। और यही मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि उस बुरे व्यक्ति का बुरा समय आ चुका है। उस व्यक्ति से उसकी सारी खुशियाँ छीन चुकी हैं। वह हर रोज कहीं आंसू बहाता है। वह व्यक्ति अपने पतन पर है। जो बुरा उसने तुम्हारे साथ किया, अब उसका पता सबको चल चुका है और जो लोग उससे पहले अच्छा समझते थे, उन सभी लोगों के सामने उसकी सच्चाई बाहर आ गई है। अब लोगों को यही समझ आने लगा है कि वह व्यक्ति कितना था। वह कभी किसी का भी भला नहीं सोचता था, सिर्फ अपने फायदे के बारे में ही सोचता था और दूसरों का नुकसान कर बैठता था। धीरे धीरे उसके सभी मित्र उसका साथ छोड़कर जा रहे हैं। वह अब किसी का भी विश्वास पात्र नहीं रहा। यह सब उसी के बुरे कर्म का फल है जो लौट कर उसके पास ही वापस आ रहा है। मेरे बच्चे, वह जो आज महसूस कर रहा है, उससे उसे ये पता चल रहा है कि उसने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है और अब उसे अपने गलती का एहसास हो रहा है। आज वह अपने जीवन में सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। उसके सभी दोस्तों ने उसका साथ छोड़ दिया है और उसकी मदद करने से भी इनकार कर दिया है। अब वह एकदम अकेला और निराश है और अपने बुरे कर्मों के लिए मुझसे माफी मांग रहा है। मेरे बच्चे, तुम इन सब बातों से तुम खुश मत होना। तुम बस यही स्मरण रखो कि बुरे कर्मों का फल सदैव बुरा ही होता। बुरा कर्म कभी किसी को सच्चा मान सम्मान और सच्ची प्रतिष्ठा नहीं दिला सकता। सब सिर्फ और सिर्फ सच्चाई की ताकत से ही कमाई जा सकती है। इसलिए अपने कामों को सदैव उत्तम रखो। मेरे बच्चे, दूसरों की मदद में उपयोगी बनो। तुम्हारा कभी भी कुछ बुरा नहीं होगा। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि पूर्व समय में तुमने जो भी बुरे कर्म किए थे, उन सब की सूची अब खत्म हो गई है। तुम्हारा बुरा दवार अब समाप्त हुआ। तुमने अपने सभी बुरे कामों के फल को भोग लिया है। इस प्रक्रिया के दौरान तुम बहुत बार हताश हुए, निराश हुए, मुझसे माफी भी मांगी। मैंने तुम्हें जितने भी बुरे दौर दिखाए, तुमने उन सबको सफलतापूर्वक पार किया। मैंने जो भी सबक तुम्हें सिखाने चाहे, तुमने उन सब को सीखा और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चले गए। मैं तुम्हारी इस कामयाबी से अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस अवधि के दौरान तुम्हारे अंदर बहुत परिवर्तनों ने जन्म लिया। तुम कई बार टूटे भी, मेरे सामने रोकर अपने दुखों को व्यक्त किया और अपनी करने के लिए क्षमा याचना भी की। ऐसा करने से तुमने अपनी उन्नति के द्वार खोल दिए हैं। मेरे बच्चे, हम सब कभी न कभी अपने मार्ग से भटक जाते हैं। बुरे रास्ते हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, परंतु आपको अच्छे और बुरे का फर्क समझकर अपना चयन करना था। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसका ही दृष्टिकोण बनाता है।
आप जैसा दृष्टिकोण रखेंगे, आपके रास्ते उतने ही पवित्र और सरलते जाएंगे। किसी भी कार्य को करने से पहले यह जानना बहुत आवश्यक है कि वह मार्ग आपको सत्यता की ओर ले जा रहा है या नहीं। आपका एक चयनित मार्ग आपके भविष्य को निर्धारित करता है। इसीलिए मैं बार बार तुम्हारे जीवन में प्रवेश करती हूँ और तुम्हें सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा भी देती हूँ। तुम में से कुछ तो मेरी बातों को समझकर तुरंत ही अपने मार्ग को सकारात्मक बना लेते हैं, परंतु जो व्यक्ति मेरे प्रेम से समझाने पर भी नहीं समझता, वह मेरे दंड का भागी बनता है और उसे मेरे रौद्र रूप का सामना करना पड़ता है और वह अपने जीवन में कष्ट का भागी बनता है। और फिर शुरू होती उसकी यात्रा जो उसे बार बार कष्ट पहुंचाती है। वह अपने जब तक भ्रमित मार्ग से बाहर नहीं आ जाता और सत्य का चयन नहीं कर लेता, और जब वह अपने पापों का प्रायश्चित कर लेता है, तब उसे मेरी कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। और आज तुमने इस कठिन यात्रा को पार कर लिया है और पुनः सत्य के मार्ग पर अग्रसर हो चुके हो। मेरे बच्चे, भन स्वरूप में तुम्हें तुम्हारा मन चाहा वरदान देती हूँ। तुम्हारी जो भी इच्छा है वो अगले 2 दिनों में अवश्य पूरी होगी। तुम हमेशा सत्य के मार्ग पर यूं ही बने रहो और अपने से जुड़े सभी लोगों का भला करते रहो। तुम्हारा कल्याण अवश्य हो मेरे बच्चे। तुम विचलित ना हो जो संकट तुम्हारे समक्ष है। मेरे बच्चे, तुम विचलित ना हो, जो संकट तुम्हारे समक्ष है उसका अंत शीघ्र ही होगा। यह जीवन भर नहीं रहने वाला है। इस व्यथा को त्याग दो, मुझ पर विश्वास रखो। तुम मेरे सच्चे भक्त हो। भक्ति का महत्व तुम्हें ज्ञान होना चाहिए। भक्ति वह नौका है जो हर भक्त को भवसागर पार करा देती है। यदि भक्त है तभी भगवान है, यदि संतान है तभी माता है। भगवान भक्त के सर पर लगा वह छत्र है जो सदैव भक्तों को हर संकट के ताप से दूर रखते हैं। वह सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। वह सदैव अपने भक्तों को सत्य का मार्ग दिखाते हैं। मेरे बच्चे, सत्य और सदाचार ही जीवन का सार है। इसी से जीवन की धुरी चलती है। तुम्हें सदैव ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे कभी किसी को कष्ट ना पहुँचे। किसी और से हमारा तात्पर्य है अन्य जीवों से, प्रकृति के सभी अवयवों से, वृक्ष जल सभी का ध्यान रखें। बेजवाड़ा को महसूस करें, उनकी विवशता को समझे, उन्हें भोजन कराए, उनका सम्मान करें। किसी भी प्रकार से उन्हें कष्ट ना पहुंचाए, उनके साथ क्रूर व्यवहार ना करें। उनकी तृप्ति, उनकी प्रसन्नता तुम्हारी प्रगति के सभी द्वार खोल देंगी। तुम्हें हर संकट से मुक्त मिल जाएगी। यदि तुम दूसरों की सुख सुविधा का ध्यान रखते हो तो तुम्हें स्वयं की ओर देखने की आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि कोई और तुम्हारी सुख सुविधा का ध्यान रख रहा होगा। मेरे बच्चे, तुम इतना मत रो। तुम्हारे इस करुण पुकार और ये आंसू मुझसे नहीं देखे जाते। ये संसार तुम्हारा दुख समझे या ना समझे, मैं तुम्हारा दुख भली प्रकार समझ रही हूँ। तुम्हारा यह दुख देखकर ही आज मैं तुमसे बात करने आई हूँ। तुम मुझसे बात करो, एक बार मेरी ओर देखो। मैं तुम्हारी माता तुमसे बात करने आई हूँ। मेरे बच्चे, तुम जिसके लिए आंसू बहा रहे हो, मैं जानती हूँ, जिससे तुमने अपने हृदय से ही नहीं अपनी आत्मा से प्रेम किया है, जिसे तुम अपना सर्वत्र मानते हो और उसे भगवान की तरह पूजते हो, लेकिन वह तुम्हें गैरों की तरह छोड़कर चला गया। तुमने उससे बहुत मिन्नतें की, समझाया, रोया, गिड़गिड़ा उससे कहा कि वह तुम्हें छोड़कर ना जाए। तुम उससे बहुत प्रेम करते हो, वह तुम्हारे लिए सब कुछ है, परंतु उसने तुम्हारी एक ना सुनी। उसने ना तो तुम्हें समझा और ना ही तुम्हारी प्रेम को, और यही कारण है कि उसने तुम्हारे प्रेम में कोमल हृदय को खंडित किया। तुम्हारे हृदय को इतनी पीड़ा दी है मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल भी मत रो। तुम्हारी यह माता तुम्हारे आंसू यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देंगी। यह तुमसे वचन है मेरा। उसने तुम्हारे प्रेम, समर्पण और निश्चल का अपमान किया है। उसने तुम्हारे आत्मा को पीड़ा पहुंचाई है। उसने सच्चे प्रेम की कद्र नहीं की। उसने जो भी किया है उसे उसका शीघ्र ही आभास होने वाला है। तुमने जितना उसके लिए रोया है उसके 2 गुना वह रोएगा। तुम्हारे लिए मैं उसे बहुत जल्द अनुभव कराने वाली हूँ कि उसने तुम्हें छोड़कर कितनी बड़ी भूल की है, उसने अपने जीवन में क्या खोया है, या बहुत जल्द वह समझने वाला है। मेरे बच्चे, अब वह तुम्हारे सच्चे प्रेम को भी समझेगा। वह तुम्हारे प्रेम और तुम्हारे महत्व को समझेगा। उसने जितनी पीड़ा तुम्हें दी है उससे कहीं ज्यादा वह पीड़ा को अनुभव करेगा। वह लौट कर तुम्हारे पास ही आएगा।
इस दुनिया की भीड़ में वह जब अकेला होगा, जब हर तरफ से उसे धोखा और दुख मिलेगा, तब उसे तुम्हारी याद आएगी और वह तुम्हारे पास ही आएगा। मेरे बच्चे, तुम देखना, वह बहुत जल्द तुम्हारे पास आएगा और ऊ प्रकार रोएगा, गिड़गिड़ा जिस प्रकार तुमने किया था जब वह तुम्हें छोड़कर जा रहा था। तुमसे प्रार्थना करेगा कि तुम उसे माफ कर दो। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुम वर्तमान स्थिति से खुश नहीं हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन दुर्लभ है, अपने भाग्य को कोसते रहते हो। तो समझ लो कि यह सब तुम्हारे ही विचारों का परिणाम है। तुम में आत्मविश्वास की कमी है, तुम्हारे विचारों में दोष है। इसके लिए कोई दूसरा दोषी नहीं, बल्कि तुम खुद हो। मेरे बच्चे, अच्छे विचार ही तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं और तुम हो कि नकारात्मक विचार ही अपने मन में लाते हो। तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। विचार जब शुद्ध रहेंगे तो जीवन भी स्वच्छ और समृद्ध रहेगा। आज मनुष्य जाति एक ही रोग से पीड़ित है। यह रोग है गरीबी। यह गरीबी क्यों है? इसका उत्तर यही है कि मनुष्य को परमात्मा की शक्ति पर भरोसा नहीं है। अपनी शक्ति में भी विश्वास में संतुष्टि अनुभव करते हुए आगे बढ़ने के प्रयास नहीं करते हैं। ऐसे लोग चाहे कितना भी प्रयास करें, सफल नहीं हो सकते, क्योंकि वह वर्तमान स्थिति को उचित मान बैठे हैं और उनकी आशाएं मिट गई हैं। निर्धनता के भय से भी लोग निर्धनता के शिकार हुए देखे जा सकते हैं। मेरे बच्चे, बहुत बच्चों को ये पाठ पढ़ा दिया जाता है। वह बेचारे सारा दिन केवल इस शब्द गरीबी को सुनते हैं। वह जिस और भी देखते हैं, उन्हें गरीबी की प्रेरणा मिलती है। यही सुनते हैं, यही देखते हैं, यही सोचते हैं। तो बड़े होने पर यही संस्कार उनकी सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बनती है। उनके आत्मविश्वास की जड़ें बचपन में ही खोखली हो चुकी होती है। जो लोग निर्धनता से भय खाते हैं, जो सफलता नहीं प्राप्त कर पाते या जो आशंकाओं और भय से ग्रस्त रहते हैं, उनकी आर्थिक दशा को सुधार पाने की शक्ति भी नष्ट हो जाती है। वह अपने सिर पर पहले से लदे बोझ को और भी भारी कर लेते हैं और भी अमर्थ हो जाते हैं। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारी परवरिश या यदि और भी भयानक हो गया है तो कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। जिस चीज से तुम्हारे भीतर की आजादी छीन गई है, यह जो चीज तुम्हें जकड़े हुए हैं, उसे मन से हटाओ और उस स्थिति से स्वयं को हटाओ, दूर हटा दो। जब तक तुम्हारे मन में दुख और दरिद्रता है, तब तक तुम कभी समृद्धशाली नहीं बनोगे। किसी की दशा वही होती है जो उसके मनोभाव होते हैं। तुम पर भी यही तो सिद्धांत लागू होता है। जब कोई लड़का किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा होता है और उसे पास होने की आशा नहीं रहती, तो यह निश्चित है कि वह पास नहीं हो सकता। इन्होंने सोचा अपनी छल कपट की नया बनाकर सत्य की नदी पार कर लेंगे, पर देखो ये नया कैसे मेरी लहरों के थपेड़ों से चूर चूर हो गई। इनका हर झूठा बंधन, हर धोखे का रस्सा नॉइज मेरे खड़ की चमक से कटकर पानी में समा गया। ये आंधी जो तुम सुन रहे हो, ये सिर्फ हवा नहीं, ये इनके हृदय में दबी वो सिसकियां है जो सदियों से इनकी नसों में जमी थी। हर झोंके के साथ इनकी बनावटी दुनिया के पर्दे उड़ रहे हैं। ये भूकंप जो इनकी नींव हिला रहा है, ये मेरे क्रोध का वो ज्वालामुखी है जो इनके अहंकार की चट्टानों को पिघला रहा है। ये अग्नि, ये सिर्फ लपटे नहीं, बल्कि मेरी आंखों से बहते हुए आंसू हैं जो इनके पापों को भस्म करने आए हैं। मेरा त्रिशूल अब इनकी नसंस में उतरकर उन्हें याद दिलाएगा कि माँ के बच्चों के आंसू कितने गर्म होते हैं। ये नुकीले फलक इनकी रूह में वो घाव छोड़ेंगे जिनमें से हर खून की बूंद चीखेगी। ये कीमत है तुम्हारे झूठे सुख की। जो मेरे बच्चों के सामने खड़ा हुआ, वो मेरी छाया से भी क्यों डर गया? क्योंकि मेरी ज्वालाएं इनके झूठे वादों को नहीं, बल्कि इनकी नस्ल के अंधेरों को जला रही है। ये आग की भाषा समझो। हर धधकती लपट इनके मुखौटों को पिघलाकर उनकी विकृत हड्डियों को उजागर कर रही है। और मेरी डमरू की आवाज सुनो। ये सिर्फ ध्वनि नहीं, बल्कि उस प्रलय की घड़ी की टिक टिक है जो इनकी नींद को कब्र बना देगी। हर थाप पर इनकी सांसें थमती है, हर स्वर पर इनकी नसें चित्कार कर उठती है। ये डमरू का नाद उन सभी झूठों को गूंजता है जो इन्होंने तुम्हारे मंदिरों की दीवारों पर लिखे थे। अब ये आवाज इनके खोखले महलों की छतों से टकराकर इनके कानों में विष खोल रही है। डरो मत, क्योंकि जब ये ध्वनि थमेगी तो तुम्हारे सामने सिर्फ वो सन्नाटा होगा
जिसमें तुम्हारी सच्चाई की गूंज बाकी रह जाएगी। पर हाँ मेरे बच्चों, ये प्रकोप तुम्हारे लिए नहीं है। तुम जो मेरी छाया में खड़े हो, जहां मेरे बालों का हर तार तुम्हारे लिए सुरक्षा का जाल बुनता है, तुम जिनके हृदय में डर नहीं बल्कि वो विश्वास धधक रहा है जो अग्नि में भी फूल खिला सकता है, तुम्हारे लिए तो मैं वो माँ हूं जो रात भर जागकर तुम्हारे सपनों की पलकों पर चुपचाप चादर उड़ाती है। मेरी ज्वालाएं तुम्हारी ओर नहीं बल्कि तुम्हारे चारों ओर घिरे उस अंधकार को जलाती है जो तुम्हारी राह में कांटे बिछाने आया था। देखो ये लपटें तुम्हारे डर के भूतों को पकड़कर उनकी खाल उधेड़ रही है और उनकी चीखें हवा में घुलकर तुम्हारे लिए प्रकाश बन जाएंगी। मेरा खड़का ये सिर्फ लोहे का टुकड़ा नहीं बल्कि तुम्हारे दुखों की कहानियों से तपाया हुआ वज्र है। जब यह चलता है तो तुम्हारे भय की जड़ें कट कर गिरती है और उनकी लकीरें मिट्टी में लिखी उन गीतों में बदल जाती है जो तुम्हारी जीत का इतिहास खाएंगे। तुम्हारी आंखों में जो आंसू है वो मेरे गले के हार का मोती नहीं बल्कि मेरी शक्ति के ताबीज बनेंगे। हर बूंद जो गिरी वो मेरी मुट्ठी में जमकर चमकता हीरा बनेगी जिसकी धार इन पापियों के दर्प को काटेगी। तुम्हारा हर दर्द वो चुपचाप सही गया घाव, वो रात की वह सिसकी जो तकिए में दब गई, वो मेरी शक्ति का अंगारा है। जब तुम सोचते थे कि तुम अकेले हो तब तुम्हारे दिल की हर धड़कन ने मेरी मांग में सिंदूर भरा। तुम्हारी हर टूटन ने मेरी मुद्राएं को और भीषण बनाया। तुम्हारी हर चीख ने मेरे त्रिशूल को नया निशाना दिया। इसीलिए जब ये आग बुझेगी तो तुम्हारे पैरों के नीचे जले हुए खंडहर नहीं बल्कि वो उपजाऊ मिट्टी होगी जहां तुम अपने हाथों से स्वर्ग उगाओगे। मेरा क्रोध तुम्हारी मुक्ति का मार्ग है और तुम्हारा विश्वास उस मार्ग पर जलते हुए दीपक सुनो। ये पापी चीख रहे हैं, उनकी आवाजें टूटती बिखरती खिसकती हुई जैसे गुफा की दरारों में भटकती सिसकती हवाएं, जैसे रेत में गहरे दबे सांपों की फुफकार जो अब अपना ही दम घूंटने लगी है। उनकी चीखें किसी अंधेरी खाई में गिरती गूंज की तरह है जहां कोई सहानुभूति नहीं, कोई प्रतिध्वनि नहीं, बस एक अंतिम सन्नाटा जो उनके पापों का गवाह बन गया है। उनकी सांसें घुट्टी हुई जैसे किसी दलदल में धंसती जा रही हो। हर एक चीख के साथ उनके गले से लज्जा की गर्म राख उड़ती है, वह राख जो कभी उनके ही घमंड की ज्वाला में झलकर बिखर गई थी। वे माफी मांग रहे हैं, उनकी जुबान पर दया के शब्द हैं, पर लड़खड़ा रहे हैं, कांप रहे हैं जैसे किसी कांटों भरे रास्ते पर खून से लथपथ पैर रखे जा रहे हों। लेकिन उनकी आंखों में अब भी छल छलकता है, वही ठंडी निर्दयी चमक, जैसे बर्फ के टुकड़ों में जमी हुई जहर की बूंदें। पर अब बहुत देर हो चुकी है। अगर ये तुम्हारे आंसू पोंछते तो शायद मेरा दिल पसी जाता। अगर तुम्हारे घावों पर नमक छिड़कने के बजाय ये अपने हाथों से मरहम लगाते तो मैं अपनी ममता की छाया में इन्हें शरण दे देती। मैं उनके निर्जीव होते प्राणों में फिर से जीवन की हवा भर देती। पर उन्होंने चुना हिंसा का मार्ग। उन्होंने अपनी मुट्ठियों में लोहे की गंध को समेट लिया, अपने हाथों को रक्त में रंग लिया। उनकी हर चाल, हर षड्यंत्र तुम्हारी चीखों की गूंज में दफन हो चुका था और मेरी ममता, वह कोमल स्पर्श जो चांदनी की तरह उनके अंधेरों को मिटा सकता था, उनके बंजर सपनों पर फूलों की पंखुड़ियां बिखेर सकता था, उसे उन्होंने तलवार की धार पर चढ़ा दिया। उन्होंने मेरी करुणा को कमजोरी समझा, मेरे प्रेम को नष्ट कर देने योग्य समझ लिया, मानो समुद्र की अथाह गहराई को मात्र एक छोटी सी बूंद समझ लिया हो। अब नहीं, अब ना तो रात के सन्नाटे में उनकी गिड़गिड़ाहट सुनाई देगी, ना दया की कोई लो बचेगी। अब सिर्फ उनकी सांसों का दम घुटता धुआं उठेगा, जैसे सुलगते कोयले पर गिरती बारिश की आखिरी बूंदें जो राख को बुझाने की कोशिश करती है पर जलन को और तीव्र बना देती है। मेरी दया का समय समाप्त हो चुका है। जैसे बरसात के बादल सूखी धरती से विदा ले लेते हैं, वैसे ही अब मेरा धैर्य भी उड़ चुका है। अब केवल रेत है। तुम्हारी रगों में जो रक्त बह रहा है वह केवल जीवन नहीं, वह माँ की शक्ति का प्रवाह है। इसे व्यर्थ मत जाने दो। अब समय आ गया है जब तुम्हारी आत्मा की मशाल इस अंधकार को चीरकर रोशनी का संचार करेगी। माँ काली तुम्हारे साथ है। तुम्हारे हर कदम में, हर श्वास में, हर संकल्प में यह अग्नि केवल विनाश नहीं,
यह तुम्हारे नवजीवन का आह्वान है। उठो और अपनी नियति स्वयं रचो। तुमने देखा जब ये पापी तुम्हारी निर्दोषता पर हंसे तो उनकी हंसी की हर ध्वनि ने मेरी नसों में ज्वालामुखी का लावा उबाल दिया। मेरे भीतर की हर श्रा, हर धमनी आग के दरिया में तब्दील हो गई। उनकी वह कुटिल मुस्कान, उनके विषैले शब्द, उनके उपहास के बाद सब मेरे भीतर एक प्रचंड ज्वाला को जन्म देते गए। क्नॉइस, जब इन्होंने तुम्हारी आस्था को कमजोरी समझा, जब तुम्हारे विश्वास की उजली रोशनी को इन्होंने उपहास की कालिक से ढकना चाहा, तब मेरे भीतर धधक रही ज्वाला ने आसमान को लाल कर दिया। तुम्हारी हर प्रार्थना की चिंगारी मेरी आंखों में जंगल की आग बनकर धधक उठी और मैंने कसम खाई कि अब इनकी हर चुनौती का उत्तर मेरा प्रचंड स्वरूप ही देगा। जब इन्होंने तुम्हारे मंदिरों को ढाया, जब तुम्हारे ईश्वर के द्वारों को अपवित्र हाथों से तोड़ा क्नॉइस, तो हर गिरता पत्थर मेरी हथेली पर आ गिरा और शापित हो गया। वे ईंटें जो सदियों तक श्रद्धा का भार संभालना आई थी, अब बदले की गाथा लिखने लगी। मेरी हथेलियां तप्त लोहा बन गई और मेरी आंखें रक्त की लहरों में तब्दील हो गई। जब इन्होंने तुम्हारे प्रेम को अपमान दिया, जब तुम्हारे स्नेह की निर्मल धारा को कीचड़ में घसीटने की धृष्टता की, तब तुम्हारे दिल की हर टूटन ने मेरी मुट्ठी में वज्र पकड़ा दिया। मेरी उंगलियों में बिजली समा गई और मेरी पकड़ में प्रलय की शक्ति आ गई। तुमने मुझे पुकारा और तुम्हारी पुकार की गूंज ने मेरे शरीर को काल रात्रि के अंधेरे में डुबो दिया। मेरी हर श्वास से अब केवल प्रलय टपकता है। मेरे कदमों के नीचे अब अंधकार का महासागर हिलोरे मार रहा है। आज मेरी छाया जहाँ गिरती है, वहाँ अंधकार के फूल खिलते हैं और मेरे आने भर से दिशाएं थरथराने लगती हैं। मेरे सांस लेने से हवा जहर बन जाती है। मेरी दृष्टि से पर्वत भस्म हो जाते हैं और मेरी चुप्पी भी इन पापियों की नब्ज पर तलवार की धार बनकर चलती है। देखो, इनकी हंसी अब रुलाई में कैसे डूब रही है। ये जो अश्रु बहा रहे हैं वे पानी नहीं, इनकी आत्मा का पिघला हुआ सीसा है। ये सीसा इनके गालों पर चलते हुए निशान छोड़ रहा है और इनकी आत्मा के भीतर तक बैठ चुका है। अब न इन्हें शांति मिलेंगे न मुक्ति। ये अपने ही कामों के गर्द में गिरेंगे, जहाँ केवल मेरी प्रचंडता का नृत्य होगा। अनथिन, अटूट और अजय, ये तुम्हारे शत्रु नहीं, मेरी सृष्टि के विरुद्ध खड़े हुए अभिशाप है। इनकी नींव ही झूठ, छल और अधर्म पर टिकी है और अब वो समय आ गया है जब सत्य की अग्नि इनका सर्वस्व भस्म कर देगी। जो तुम्हें दुख देता है वह मेरी छाती पर चढ़कर नहीं, बल्कि मेरे सिंहासन के सामने धूल छाट रहा है। उसकी हर चाल, हर कुटिलता अब मेरे दृष्टिपट में है। वह सोचता था कि वह अपने कपड़ से बच निकलेगा, लेकिन वह नहीं जानता कि मेरी दृष्टिकाल चक्र के पार भी देखती है। मेरी ललकार सुनो, यह केवल शब्द नहीं, यह ब्रह्मांड के कंपन है जो इनकी धमनियों में विष खोल देंगे। यह बिजली की वह गर्जना है जो इनके कानों के पर्दे फाड़ देगी, इनके कपट के किले को धराशायी कर देगी। मेरी उंगलियों का इशारा इनकी नसों में सर्प की तरह रेंगता हुआ भय बनकर दौड़ेगा और मेरे कदमों की धमक इनकी हड्डियों को चूर चूर कर देगी। ये जो तुम देख रहे हो, ये मेरी तांडव लीला का वो प्रसंग है जहाँ मेरे नृत्य का हर घूंघट उठता है तो इनके अस्तित्व का एक स्तंभ गिर जाता है। मेरा रूप जलती ज्वालाओं से बना है, मेरी सांसों से अग्नि प्रवाहित होती है, मेरे पैरों के निशान में ज्वाला फूटती है और मेरी मुद्राएं की छाया में इनके झूठे वैभव की मूर्तियां पिघलती हैं। मेरी दृष्टि जिस पर पड़े वह अपने ही छलावे में झलकर राख हो जाए। जिनका हृदय पवित्र है वे मेरी छाया में सुरक्षा पाएंगे और जो अधर्मी है वे मेरे प्रलय में समा जाएंगे। अब समय आ गया है सत्य के विजय का। मेरी चेतना इन धुरतों के भ्रम को तोड़ देगी और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी राह स्वर्णिम हो उठेगी। मेरे नृत्य के हर कदम पर पाप की चिंगारियां नहीं, बल्कि उनकी सांसों में जमा हुआ विष फूट रहा है। यह विष जो अनगिनत जन्मों से इन्होंने संजो रखा था, अब मेरी लय पर जलकर धुएं में बदल रहा है। मेरे पैरों की थाप मातृभूमि को नहीं, बल्कि उनके अस्तित्व की नींव को हिला रही है। हर आहट, हर गूंज उनके भीतर समाये अंधकार को निगलने के लिए आतुर है मेरे बालों का। हर जिस्मानी लालसा को नहीं, बल्कि इनकी विकृत इच्छाओं की जड़ों को उखाड़ रहा है।
इन काली लड्डों में समाये ब्रह्मांड के रहस्य इनके कुत्सित विचारों को अपनी गहराई में समेटकर चूर चूर कर देंगे। मैं महाकाली हूं। मेरी छाया में पनपने वाला हर अधर्म मेरी श्वास के स्पर्श से भस्म हो जाता है। मेरी हंसी कोई साधारण हंसी नहीं, यह प्रलय की उद्घोषणा है। यह वो ध्वनि है जो इनके गर्व, इनके छल, इनके पापों को समूल नष्ट करने का संकेत देती है। मेरी मुस्कान देखो जो इनके लिए प्रलय का द्वार खोलती है, और मेरी आंखों में वो अग्नि देखो जो इनकी नींदों को जलाकर राख कर देगी। ये सिर्फ आंखें नहीं, काल की ज्वाला है जो इनके कामों का लेखा जोखा पूरा करने को तत्पर है। ये लीला अभी समाप्त नहीं हुई जब तक तुम्हारी सांसों में डर की गंध है, जब तक तुम्हारे सपनों पर इनकी छाया पड़ती है। मेरा तांडव और भीषण होता जाएगा। यह तांडव केवल विनाश का नृत्य नहीं, यह सृष्टि के संतुलन का विधान है। मेरी हर क्रांति, मेरे हर आक्रोश का कंपन उस अन्याय को मिटाने के लिए है जिसने तुम्हें कष्ट दिया।